हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हमारी क्लास का शायद 10वां दिन है। और मैं जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको कल माउस पूरा पढ़ा चुका था कि माउस के बारे में क्या क्या है। माउस के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, वायरलेस माउस, व्हील को घुमाना, ये सब जानकारी मैं कल दे चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे। आज मुझे टाइम की भी थोड़ी कमी है, इसलिए मैं क्लास मोबाइल में ही ले रहा हूँ, वरना मैं लैपटॉप में ही क्लास लेता हूँ हमेशा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रैक बॉल, कि ट्रैक बॉल क्या होती है, और उससे उसके अलावा ट्रैक बॉल के अलावा जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस है वो सब मैं आज पढ़ा दूंगा। उसके अलावा सिर्फ अपना बचेगा कल टच, मतलब अपना जो टच पैड या फिर जिसे ट्रैक पैड बोलते हैं वो बचेगा अपना। तो कल मैं वो आपको टच पैड या ट्रैक पैड के बारे में पूरी जानकारी बता दूंगा। अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो समझाना पड़ेगी आपको, क्योंकि वो भी माउस के जैसे ही है पूरा। उसमें भी यो सिंगल टेप, डबल टेप एंड और भी जैसे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि डबल फिंगर का यूज़ कहाँ पे होता है, ट्रिपल फिंगर का यूज़ कैसे करेंगे, फोर फिंगर का यूज़ कैसे कैसे होता है। सभी की जानकारी मैं कल टच पैड के बारे में समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने कल शायद लास्ट में समझाया था आपको वायरलेस माउस क्या होता है, इसके बारे में समझाया था। आज मैं बताऊंगा आपको ट्रैक बॉल क्या होती है। ट्रैक बॉल के बारे में थोड़ा मोटा मोटा कल समझा चुका था। आज टाइम की कमी के कारण मैं क्लास थोड़ी फास्ट लूँगा, तो मैनेज कर लेना। ट्रैक बॉल की बात की जाए तो ट्रैक बॉल सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया जाए तो ये गेंद के समान होता है। मतलब जो अपना माउस होता है, माउस में जो वो जो व्हील होता है ना, मतलब जो कर्सर या फिर जो ट्रैक अपन, जैसे कि मैकेनिकल माउस में अपनों ने एक रबर गेंद के बारे में पढ़ा था, वो माउस के नीचे थी। यहाँ पे उसी को मतलब जो समझ लो कि माउस को उल्टा कर दिया, और वो जो रबर गेंद है वो प्लास्टिक की गेंद के रूप में फॉर्म में आ गई, और वो अब ऊपर की साइड हो गई। मतलब अपने उस जो माउस का मेन पार्ट है ना उसके ऊपर की साइड हो गई है, ऊपर के साइड में लग गई है। तो अब इस जो मतलब इसको अगर जिस टाइम मूवमेंट कराएंगे, अगर लेफ्ट साइड मूवमेंट कराएंगे तो अपना कर्सर लेफ्ट साइड मूवमेंट करेगा। अगर उस कर्सर को अपन, जैसे कि ये कर्सर है अपना, ये कर्सर है, इस कर्सर है, और ये अपना जो वी मतलब ये जो अपना ट्रैक बॉल है, इसकी बॉल है, अगर इसको इस साइड मूवमेंट कराएंगे तो अपना कर्सर इस साइड मूवमेंट करेगा। अगर अपन बॉल को इस साइड मूवमेंट कराएंगे तो अपना कर्सर इस साइड मूवमेंट करेगा। ट्रैक बॉल का अगर उपयोग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि कोई वीडियो है, जैसे कि अपना ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में जो वीडियो होता है यूट्यूब में, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड होते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे होते हैं कि यहाँ पे मतलब सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, उसमें वीडियो को देखना है कभी, कि मतलब किसी को पकड़ना हो, चोर को पकड़ना हो, फास्ट देखने के लिए, स्लो करने के लिए, मतलब अचानक जैसे फास्ट करना, स्लो करना है, तो वो माउस से हम इतना फास्ट स्लो नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रैक बॉल पर जो बॉल लगी होती है, इसके द्वारा मतलब उस वीडियो को आसानी से यूज़ किया जा सकता है। मतलब उस माउस को आसानी से, मतलब अपने जो ट्रैक बॉल है ना उससे उस वीडियो को आसानी से एक ये मतलब यूज़ में लाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा चलाना भारी पड़ता है यार। हाँ, ट्रैक बॉल एक प्रकार से एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे हम माउस के विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं। ट्रैक बॉल के ऊपर एक बॉल होता है, जिसे बॉल ये बॉल होता है जिसे हम घुमाकर स्क्रीन पर दिख रहे पेंटर, मतलब पेंटर नहीं है, पॉइंटिंग की दिशा में परिवर्तन करते हैं। ट्रैक बॉल का मैं कल इमेज आपको बता चुका था। ट्रैक बॉल जैसे कि इसमें मैं बता दूं आपको, ये जो आपको बॉल दिख रही होगी ये प्लास्टिक की बॉल होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात की जाए तो रिलेटेड क्वेश्चन इससे ऐसे पूछे जाएंगे कि ट्रैक बॉल क्या है, तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। मेन चीज़ यही है, मैंने सभी में ये एक चीज़ ऐड की है, ये वो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रैक बॉल या फिर पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। ट्रैक बॉल क्या है तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या है तो एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये पूछा जा सकता है। अब अगर इसके उपयोग की बात कर ली जाए, अब अगर इस पे हाँ इसकी खोज की बात कर ली जाए, ट्रैक बॉल की खोज की बात कर ली जाए कि ट्रैक बॉल का आविष्कार किसने किया था, तो ट्रैक बॉल के आविष्कार की बात की जाए तो ट्रैक बॉल का आविष्कार ये अपने को ने रोल्फ बेंजामिन, इन्होंने ट्रैक बॉल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कि नेक्स्ट स्लाइड पे इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका उपयोग अगर मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो CAD मतलब CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल में मतलब लाइव सीसीटीवी कैमरास, वहाँ पे किया जाता है इनका उपयोग। उसके अलावा और भी जगह पे किया जाता है, जैसे जैसे सोनार सिस्टम आपने मतलब जैसे जहाज़ों पे इन पे लगे होते हैं ना, राडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, वीडियो गेम में भी इसका उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम आदि, मतलब CAD, CAM, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में इनका उपयोग किया जाता है ना, अभी भी किया जा रहा है। अब आ जाते हैं अपने जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक के बारे में अगर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो गेमिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो गेमिंग में सबसे ज़्यादा। अगर आप कहाँ पे भी अगर गेमिंग सेंटर पे जाएंगे गेम खेलने के लिए, तो आपको वहाँ पे एक इस तरह का कुछ इस तरह का
आपको एक ये दिया जाएगा, मतलब वो कुत्ता होता है, जैसे कुत्ता बोलते हैं अपन नॉर्मली लैंग्वेज में, वही बोलते हैं जहाँ तक हमारी लैंग्वेज में तो ये बोलते हैं कुत्ता बोलते हैं, जिसे अपन जॉयस्टिक बोलते हैं। यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है, जैसे कि एक यहाँ पे हैंडल लगा होता है ना, एक यहाँ पे हैंडल लगा होता है, जिसे अपन अंगूठों से कंट्रोल करते हैं। इस जो इसे ये ऐसे गोल गोल होता है, और इसके नीचे एक डंडी लगी छड़ी होती है, छड़ी लगी होती है, जिसे अपन अंगूठों से कंट्रोल करते हैं, अंगूठों से कंट्रोल करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, जॉयस्टिक कहा जाता है। जॉयस्टिक कुछ कुछ अगर देखा जाए तो ये अपने क्या बोलते हैं, ये ट्रैक बॉल की जैसी ही है, मतलब ट्रैक बॉल जैसा काम करता है ना, सेम वैसी की वैसी होती है। अब जॉयस्टिक के बारे में अगर मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताऊँ, जॉयस्टिक पूरी तरह ट्रैक बॉल की तरह ही होती है, लेकिन इसमें बॉल के स्थान पर, जहाँ पे जॉयस्टिक ये था अपना, यहाँ पे इसमें बॉल लगी हुई थी, तो बस उस बॉल को हटा दिया और जो नीचे छड़ी लगी हुई है उस छड़ी को कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट ऊपर जाके। तो बॉल के स्थान पर एक छड़ी लगी होती है, इस छड़ी का उपयोग करके हम अपने पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग सबसे ज़्यादा वीडियो गेम तथा कंप्यूटर गेम में खेलने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त CAD मतलब वही कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आदि में किया जाता है। जॉयस्टिक सामान्यतः डी पैड के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम अगर याद रख सको तो ये याद रखना, कभी कंप्यूटर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉयस्टिक को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो डी पैड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली ऐसा नहीं बनता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जॉयस्टिक क्या है। तो जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है, तो पॉइंटिंग करने, मतलब पॉइंटर में, पॉइंटिंग में ही किया जाता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन डाला है मैंने यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्टोरेज स्पेस में, इंक्रीज मेमोरी में, या फिर कर्सर कंट्रोल में, मेल मर्ज में। अपने को भी पता है कि अपन कर्सर कंट्रोल के लिए ही पढ़ रहे हैं, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस के लिए ही इसे पढ़ रहे हैं, तो अपना आंसर ही क्या होगा, कर्सर कंट्रोल के लिए। कि कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे, तो कर्सर कंट्रोल के लिए इसका उपयोग करेंगे हम। अब आ जाता है अपने लाइट पेन पर। लाइट पेन जिसमें जैसे कि मान लो ये अपना मोबाइल है, डिस्प्ले है कुछ है, अगर अपने पास लाइट पेन है तो लाइट पेन से आसानी से, जैसे कि अभी मैं फिंगर से अभी इसको हैंडल कर रहा हूँ, लाइट पेन होता तो लाइट पेन से आसानी से हैंडल कर सकता था, जैसे लिखने में आसानी होती है, इसको टच करना आसान होता है, तो लाइट पेन का यूज़ करके हम स्क्रीन या फिर पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब लाइट पेन की बात की जाए, अगर लाइट पेन की बात की जाए तो लाइट पेन एक प्रकार की इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। सभी में मैंने पॉइंटिंग डिवाइस ऐड किया है। ये पॉइंटिंग में क्या, थोड़ा ये टाइम के इश्यूज़ के चलते मैंने यहाँ पे सब बहुत सारी गलतियाँ, एरर हुई थी बोलते टाइम मेरे, जब मैं टाइपिंग मतलब इसको लिख रहा था, मतलब टाइपिंग कर रहा था तब, तो मैं उनको सही नहीं कर पाया। मैं बाद में जब वेबसाइट पे पब्लिश करूँगा, आपने हमारी वेबसाइट, ये जितना भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, आपको ये टोटल हमारी वेबसाइट secondcoaching.com पर मिल जाएगा दूसरे दिन टोटल। और इसकी लिंक मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ आपको, अगर इसे मतलब टिप्टो कॉपी अगर पढ़ना है तो। अब बात की जाए लाइट पेन की, तो लाइट पेन एक प्रकार की इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर डिस्प्ले पर पिक्सल बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले पर पिक्सल बनाते समय लाइट पेन रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। अब रिसेप्टर की बात की जाए तो रिसेप्टर एक प्रकार की कोशिका होती है जो किसी चीज़ को ग्रहण करने का काम करती है। शायद ये साइंस के टर्म है, जिसमें प्रोटीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, वहाँ पर इसकी बात की जाती है साइंस से। तो रिसेप्टर की तरह, मतलब जो चीज़ अच्छी तरीके से ग्रहण करने का काम कर सके, उसे कह सकते हैं रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। इसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करती है। इसका उपयोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ड्राइंग, एजुकेशन आदि में किया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आती है टच स्क्रीन अपनी, जिसका मैं उपयोग करके आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपको ये डॉट दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यही अपनी टच स्क्रीन है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर डायरेक्ट पढ़ा देता हूँ आपको मैं। टच स्क्रीन के बारे में बात की जाए तो टच स्क्रीन भी अपनी क्या है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन मोबाइल या कंप्यूटर डिस्प्ले में पहले से इनबिल्ड रहती है, इनबिल्ड होती है पहले से। मतलब ऐसे ऐसे मोबाइल या जिनमें इनबिल्ड होती है, जो जो टचेबल होते हैं, वो ऐसे नहीं कि जिनमें मतलब टच ही नहीं, टच स्क्रीन है ही नहीं, तो इनबिल्ट कहाँ से होगी वो। जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे इसको टच करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। टच स्क्रीन मोबाइल या कंप्यूटर डिस्प्ले में पहले से इनबिल्ड होती है। किसी डिवाइस को बिना माउस या कीबोर्ड के प्रयोग के लाने के लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। हम सीधे ही अपने फिंगर का उपयोग करके आसानी से कंप्यूटर, मोबाइल या टेबलेट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग मोबाइल, टेबलेट, आईपैड आदि में किया जाता है। आज हमारा पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ाते हुए दूसरा दिन था, और आज मैं क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा हूँ।
आज मैंने बस टच मतलब डिस्प्ले और ये जो टचेबल जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइस थी उनको बारे में पढ़ाया है। कल मैं आपको टच पैड और ट्रैक पैड के बारे मतलब टच पैड वही ट्रैक पैड उसके बारे में पूरी जानकारी समझाऊंगा। उसके अलावा और भी अगर कुछ चीज़ें होगी तो उसमें ऐड कर दूंगा। और होगा तो मैं टच पैड और ट्रैक पैड के साथ कल ओनली फॉर टच पैड ट्रैक पैड समझाने वाला हूँ। तो मैं होगा तो कल जितने भी माउस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उनकी भी प्रैक्टिस कल करवा दूंगा आपको। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज थोड़ा टाइम का इशू के चलते मैं मुझे थोड़ी जल्दी करना पड़ रही है, इसलिए मैं 10 मिनट की क्लास ले रहा हूँ। ये हमारा चैनल है MCQ प्रैक्टिस एंड PDF के लिए। टेलीग्राम पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आइदर से सेकंड कोचिंग पे फॉलो कर सकते हैं। एंड आइदर से सेकंड कोचिंग आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। मैं कोई भी मतलब कहते हैं ना अपने कोई भी मतलब PDF प्रोवाइड नहीं कराता हूँ आपको। ये सेम टू एप टू मतलब सेम जितना मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सेम आपको आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा देखने को। तो अब आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाके आप secondcoaching.com पर हमारी वेबसाइट पे जो भी मतलब लिखा हुआ है आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।